नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं, आपके सिलेबस में दिया गया है प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें से कुछ कुछ सभ्यताओं के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है। जैसे कि आपकी कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, बालाथल हो गई। इन चार के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, तो हम ये मान सकते हैं कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। मैं आज एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, किसके लिए, इस सभ्यता के लिए, और इसको मैं स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाना चाहता हूँ आपको। किसके फॉर्मेट में? स्टोरी के फॉर्मेट में। पहले तो मैं आपके दिमाग में ये सेट कर देना चाहता हूँ ये स्टोरी किसके बेस पे। तो ध्यान रखना, ये स्टोरी जो है वो एक कालिया नाम के बंदे के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? कालिया नाम का एक बंदा है जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है आपकी। ठीक है, वो क्या करता है, वो पहले बहुत गरीब होता है। ठीक है, वो पहले क्या होता है, बहुत गरीब होता है। इस गरीब होने के बाद में वो कहीं बाहर कमाने के लिए जाता है, कहीं उसको काम नहीं मिलता है। फिर वो क्या करता है, वो कहता है चलो खेती ही कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं। तो आपको स्टोरी कुछ इस तरह से समझे। देखो, ये आपका कालिया नाम का कोई बंदा हो गया। ठीक है, ये कालिया नाम का आपका कोई बंदा है, गरीब है। तो एक बात बताओ, गरीब है तो उसका घर कच्चा होगा या पक्का होगा? एक बात बताओ, कोई आदमी गरीब है तो गरीब ही बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। तो गरीब है, फिर उसने मेहनत की, फिर उसने पक्का घर बनाया। तो मैं कह दूं कि इसका जो घर थे, इनमें घर में कैसी ईंटें थी, तो कच्ची ईंटें। कौन सी ईंटें? कच्ची ईंटों से इसका घर बना हुआ था। ठीक है, बाद में इसने क्या कर दी, खेती वेती करके और अच्छा खासा पैसा कमाया और इसने अपना घर कैसा कर लिया, पक्का बना लिया। तो इसकी ईंटें कैसी हो गई? पक्की ईंटें। पक्की ईंटों का इसने घर बना लिया। ठीक है, फिर क्या किया, पक्की ईंटें बना ली। इसके बाद में अपने फर्श जो है, फर्श को भी कैसा कर दिया, डिजाइनर कर दिया। फर्श कैसी बना दी? फर्श भी अलंकृत, डिजाइनर जिसे हम बोलते हैं, फर्श डिजाइनर, या मैं कह दूं फर्श अलंकृत। अलंकृत, अलंकृत मतलब डेकोरेटिव बना दी। फर्श को भी कैसा बना दिया, डेकोरेटिव। और वॉल्स को भी, दीवारों को भी कैसा कर दिया, डेकोरेटिव। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दीवारें। दीवारें भी कैसी हो गई, डिजाइनर। डिजाइनर, ठीक है, मतलब अलंकृत। अब मैं कैसे, देखो यहाँ से मैंने आपको एक अभी तक तो इसका स्टोरी का 1/4 पार्ट ही सुनाया है। देखो कैसी ईंटें। अब मैं बात कर रहा हूँ कालीबंगा की। इस कालिया से हो गया कालीबंगा। कालीबंगा, इस बंदे का नाम क्या था, मैंने बताया था पहले, कालिया, है ना। कालिया बंदा है, घर कैसा है, कच्ची ईंटों से बने अवशेष कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। पक्की ईंटें, बाद में पक्की ईंटों का यूज़ किया गया, कहाँ पर, कालीबंगा में। इसके बाद जो फर्श हैं वो भी कैसे थे, डिजाइनर थे। और दीवारें थी वो भी कैसी थी, अलंकृत थी, मतलब डिजाइनर थी। देखो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई है। ठीक हो, ये कहानी और आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको इसकी नदी और इसके जो खोज करता हूँ उनके बारे में थोड़ा बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता के जो खोज की थी वो की थी आपके ए घोष ने। ए घोष, अब आप कहोगे इसको कैसे याद रखें, ध्यान रखना, कालिया ने घोषणा की थी कि आज मेरा घर कच्चा है, लेकिन कल को मैं घर को कैसा बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा। तो उसने क्या की थी, घोषणा की थी। किसने की थी, कालिया ने। तो 1961 और 62 के समथिंग की बात है, सॉरी 1952 की समथिंग की बात है। 1952 में कालिया ने क्या घोषणा कर दी, कालिया ने घोषणा कर दी कि मैं मेरा घर कैसा बना लूंगा, पक्का बना लूंगा। ठीक है, इसके बाद में दो व्यक्ति आए, अरे तू क्या बनाएगा, पहले शादी तो कर ले। शादी कर ले मतलब बीबी तो लिया, है ना, बीबी तो लिया। तो बीबी लाल, क्या लिया, बीबी तो लिया। उसने कहा नहीं, बीबी नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो मारती है थप्पड़। तो क्या, बी के थापर, क्या मारती है, थप्पड़ मारती है। इसने क्या कहा, कालिया ने घोषणा की कि मैं नया घर बनाऊंगा पक्की ईंटों से। घोषणा कर दी उसने, कब कर दी, 1952 में। इसके बाद में 1961 से लेके 69 तक, 61 से लेके 69 तक उसने कहा बीवी ले आऊंगा। लेकिन उसने फिर क्या बोला कि बीवी मैं क्यों नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मारती है थप्पड़। तो क्या हो जाएगा, बीबी लाल और बी के थापर, ये दोनों हो गए उत्खननकर्ता। कौन हो गए, उत्खनन करता, ये दोनों कौन, बीके लाल और बीबी थापर। ठीक है, अब वापस हमारी स्टोरी पे आते हैं। ठीक है, एक नदी का पूछ लिया आपको तो ध्यान रखना, घग्गर नदी। घग्गर जिसे हम प्राचीन सरस्वती नदी या जिसे हम द्वेषवती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सभ्यता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सभ्यता हैं वो हमेशा वहाँ पर विकसित होंगी जहाँ पर पानी की उपलब्धता पूरी रहेगी, मतलब नदियों के किनारे। तो ये सभ्यता सरस्वती नदी या द्वेषवती नदी या आपके घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। एक स्टोरी यहाँ खत्म, ये स्टोरी हमारी अभी चल रही थी। क्या कहा था उसने, कच्ची ईंटें थी, उसके पक्की बना दी बाद में उसने। अब पक्की का कैसा बनाए, कच्ची थी
तो उसने कहा घर में बैठे बैठे तो घर पक्का बनने वाला नहीं है, डिज़ाइनर अच्छा घर हम नहीं बना सकते। तो उसने क्या सोचा, घर से बाहर निकलो। वो घर से बाहर निकला। उसने कहा कि दुनिया निकलती आगे से, मैं निकलूंगा पीछे से। तो वो घर के पीछे से निकला। घर के पीछे से निकला मतलब दरवाजा रहा होगा, तो घर के पीछे दरवाजा, घर के पीछे दरवाजा। कहाँ से निकला? घर के पीछे के दरवाजे से निकला। उसने कहा आगे से जाऊंगा तो सब सोचेंगे कि पहले तो कच्चे में रह रहा था, अब कह रहा है, उसने घोषणा तो कर दी मैं पक्का घर बनाऊंगा, लेकिन अब आगे से जाऊंगा सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो उसने क्या किया कि मैं पीछे से निकल रहा हूँ, और पीछे गया। ठीक है, पीछे गया तो उसको कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि आगे तो पता था कि सिर्फ एक ही रोड है। ठीक है, पीछे गया तो देखा ये रोड आगे भी जा रहा है और इस तरह से भी कट रहा है। अब वो कंफ्यूज हो गया कि मैं आगे से इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो रोड कैसी हैं? ये रोड एक दूसरे को किस पर काट रही हैं? समकोण पर काट रही है। इसे ही तो कहते हैं समकोण, 90 डिग्री का कोण। इसे देखो, इसे ही तो समकोण कहते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया कि यार सड़कें तो 90 डिग्री पे काट रही हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि जिस तरह नाली होगी, जिस जगह पे नाली होगी उसी जगह मेरा खेत है। ठीक है, उसको पता चला कि नाली एरी, देखो मैं नाली थोड़ी सा अलग कलर से बना दूं, नाली एरी, उसको पता चल गया नाली एरी, ये उसकी क्या हो गई? नाली हो गई। ठीक है, नाली। ठीक है, नाली। अब नाली भी देखी उसने, नाली भी कहा यार मेरे घर की नाली भी कच्ची है। कैसी है? नाली भी कच्ची है, घर भी कच्चा है। तो उसने कहा, तो यहाँ से पता चल गया कि नाली कैसी थी? कच्ची नालियाँ थी। कच्ची नालियाँ मतलब लकड़ी की नालियाँ। ठीक है, घर से निकल रहा है, अब निकल चुका है, रोड कन्फ्यूजन, लेकिन नाली ने रास्ता बता दिया कि इधर जा तू। ठीक है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो, घर इसका, घर से निकला, नाली मिली, नाली के बाद में रोड मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद में वो जा रहा है खेत में। कहाँ जा रहा है? खेत में जा रहा है। अब वो खेत में जा रहा है तो खेत में क्या करेगा? वो फसल करेगा। खेत में गया तो उसने सोचा कि मैं क्या बोऊंगा, इस बार गेहूं के भाव बहुत अच्छे थे, गेहूं के और जौ के भाव बहुत अच्छे थे, तो मैं क्या करूं, गेहूं और जौ की बुवाई कर देता हूं। किसकी? गेहूं और जौ की बुवाई कर देता हूं। जैसे उसने दिमाग लगाया गेहूं और जौ की बुवाई कर देता हूं, तो हल्का सा उसको झटके महसूस हुए। उसको लगा कि यार कहीं भूकंप आ रहा है, ऐसा लग रहा है। इसको झटके महसूस हुए, मतलब किसका महसूस हुआ? उसको भूकंप का महसूस हुआ। उसने कहा बड़ी मुश्किल से तो मैं मेरे कच्चे घर को पक्का बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भूकंप और बीच में आ गया। तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम यज्ञ कर लेते हैं, यज्ञ कर लें या हवन कर लें। क्या कर लें? यज्ञ कर लें या हवन कर लें कि भूकंप नहीं आए और हम इस बार क्या कर सकें, अच्छी सी फसल कर चुके। तो यज्ञ या यज्ञ वेदियाँ, यज्ञ वेदियाँ। तो ध्यान रखना, भूकंप के अवशेष, भूकंप के अवशेष या भूकंप का साक्षात प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यज्ञ वेदियाँ या अग्नि वेदियाँ टोटल कितनी? 7। ये कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली है। फिर उसने कहा, अच्छा, किसी ने कहा अरे ये ऐसा मत करो, तुम यज्ञ वज्ञ कुछ मत करो, एक काम करो, बलि दे दो तुम। और उसने कहा बलि किसकी दें? उसने कहा बालक की बलि दे दो। किसकी दे दो? बालक की। उसने कहा बालक को पूरे को मारना है क्या? नहीं, बालक को पूरे को नहीं, सिर्फ बालक का कपाल चाहिए हमको। क्या चाहिए? बालक का कपाल। जब भी कभी बलि चढ़ती है तो आपको देखा होगा जो साधु होते हैं वो कपाल के थ्रू क्या करते हैं, उसकी पूरी क्रियाविधि करते हैं। तो कपाल में छेदन कर दिया उसका। क्या करते हैं? कपाल को छेद दिया, मतलब कपाल छेदन, मतलब शल्य चिकित्सा के जो अवशेष हैं, इसको मैं लिख दूँ शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के अवशेष भी कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से मिले। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हुई। कालिया है, घर से निकला है, घर कैसा है? कच्चा है। फिर क्या मिली? नाली मिली। फिर क्या मिली? सड़कें मिली। फिर कहाँ गया? खेत में गया। कौन कौन सी फसल की बुवाई करी? गेहूं। ठीक है, अब यहाँ तक बलि दे दी। किसकी? बालक की बलि दी, बालक के कपाल का यूज़ किया उसने। और क्या कहा कि बालक की बलि के साथ साथ में आपको कुत्ते की भी क्या देनी पड़ेगी? बलि देनी पड़ेगी। तो बालक और कुत्ते की बलि के अवशेष, मतलब कुत्ते की बलि के अवशेष, और कुत्ते के साथ में एक और लिख लो हाथी। कुत्ते और हाथी के बलि के अवशेष भी कहाँ से मिले हमें? ये मिले आपके कालीबंगा से। बालक के कपाल छेदन मतलब शल्य चिकित्सा के अवशेष भी कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यज्ञ वेदियाँ कहाँ से मिली हैं या अग्नि वेदियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। भूकंप के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। 2 फसलों के अवशेष गेहूं और जौ के अवशेष भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। बाकी सड़कें, नाली और कच्चा घर एक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब इसको थोड़ा सा यहाँ और दिखते हैं। फिर इसने बलि दे दी। उसने कहा कि चलो ठीक है बलि दे दी, अब क्या करना है आपको? अब आपके खेत में आपको स्वस्तिक का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? स्वस्तिक का चिन्ह लगाना है। ऐसे ही तो होता है स्वस्तिक का चिन्ह, इस तरह का स्वस्तिक का चिन्ह लगा दो तो आपके घर में या खेत में क्या है, भूकंप नहीं आएगा। तो उसने क्या किया? ये स्वस्तिक का चिन्ह भी लगा दिया। किसने? कालिया ने। तो स्वस्तिक के चिन्ह ये बताते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वहां पर वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता था? इस स्वस्तिक के चिन्ह का यूज किया जाता था। ठीक है,
क्लियर हो गई स्टोरी कहाँ कहाँ से। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कालीबंगा सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट की है सर? हनुमानगढ़ की है। कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। ठीक है, और सुनना आगे, हनुमानगढ़ के बाद में किस नदी के किनारे, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे खोजी गई थी। ठीक है, यहाँ पर दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत सभ्यता भी इसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात एग्जाम में पूछा गया है, ये कौन सी सभ्यता है? प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी? प्राक हड़प्पा युगीन, मतलब हड़प्पा से पूर्व की। सुनना ये कैसी है? यहाँ पर कांसा जो है, कांसा उसका कांसे के अवशेष मिले हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी इसी को कहा गया, कालीबंगा को। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। तो पहली कौन सी है? तो पहली कौन सी है? तो पहली है हड़प्पा। कौन सी है? पहली है हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो पहली कौन सी? हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कौन सी होगी आपके? कालीबंगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर 1952 और 1961 से 69 में इसकी उत्खनन किया गया। बढ़ते हैं आगे। देखो यज्ञ वेदिका मैंने बता दी टोटल कितनी यज्ञ वेदिका मिली हैं, तो टोटल हमें 7 यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। यज्ञ वेदिका यज्ञ क्यों किया गया था? क्योंकि भूकंप आ रहा था। कहाँ पर? खेत में। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब सुनो, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में किसका कपाल किया गया था? तो बालक का कपाल छेदन। कपाल छेदन, ठीक है ना, बालक का कपाल छेदन। मतलब शल्य चिकित्सा के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले। ठीक है, देखो ये रहा कपाल, इसे तो कहते हैं कपाल। ये कहाँ से मिले हैं? तो ये लिख रहा बीबी लाल, है ना, बीबी लाल और बीके थप्पड़। हम लाल बीबी नहीं लाएंगे क्योंकि क्या मारती है? थप्पड़ मारती है, उससे आपको उत्खनन। फसलें कौन कौन सी? 2 फसलों के अवशेष मिले हैं। कौन कौन सी 2 फसलें थी? एक तो आपकी गेहूं और दूसरी जौ। ठीक है, 2 फसलों के अवशेष भी कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से मिले। आगे बढ़ते हैं। देखो स्वस्तिक का चिन्ह, बलि देने के बाद में क्या कहा था कि खेत में स्वस्तिक का चिन्ह लगाना, तो स्वस्तिक का चिन्ह भी कहाँ से मिला है? ये आपके मिला है कालीबंगा से। क्यों मिला है? ये लोग क्या करते थे? वास्तु दोष को दूर करने के लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते थे? इस स्वस्तिक के चिन्ह का यूज करते थे कालीबंगा के लोग। आगे बढ़ते हैं अगले। देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तन मिले हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी ये जो समाधि है, समाधि भी किस तरह की? अंडाकार। कैसी? अंडाकार समाधि के अवशेष मिले हैं, जिसे हम चिरायु कब्र कहते हैं। चिरायु कब्र। तो आपसे पूछ ले कि चिरायु कब्र के अवशेष या अंडाकार समाधि के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ध्यान रखना ये आपके मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पर ये कौन सी हैं? ये कच्ची नालियाँ हैं। कच्ची नालियाँ किससे बनी थी? कच्ची नालियाँ बनी हैं सर लकड़ी से। तो लकड़ी की कच्ची नालियों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? ये आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और बढ़ते हैं आगे। देखो ये वही कपाल वाली बात आ गई। किसके लिए? भूकंप के लिए। भूकंप के लिए क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। यज्ञ में क्या दी थी? बलि दी थी। बलि बालक के कपाल के साथ साथ में हाथी और कुत्ते की दी थी। तो हाथी और कुत्ते से भी ये लोग क्या थे? कुत्तों से भी क्या ये लोग क्या थे? परिचित थे। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो ये मैंने सारा डायग्राम बना रखा है कि घर है, घर में ये काले यहाँ बैठा हुआ है, पीछे से बाहर जाएगा, ये समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलेंगी उसको, फिर वो कच्ची नाली मिल जाएगी, वो कच्ची नाली डिसाइड करेगी तुम्हारा खेत इधर है। वो वाली सारे डायग्राम के थ्रू मैंने थोड़ा सा बता रखा। देखो आगे इसके बाद में जुते हुए खेतों के अवशेष, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और खेत बोने जा रहा है, जब वो जुताई जब गेहूं और जौ की फसल बोएगा, डायरेक्ट बीज थोड़ी डाल देगा तो जुतेगा। क्या करेगा? खेतों को जुतेगा। तो जुते हुए खेतों के अवशेष, जुते हुए खेतों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और ये मैंने पहले बता दी थी कि अलंकृत ईंट बोल दूं, अलंकृत ईंटें मिली हैं यहाँ से, और अलंकृत फर्श मिले हैं, और अलंकृत दीवारें भी मिली हैं। अलंकृत दीवारें, ठीक है ना। अब भाई वो कमाने लग गया, उसने खेती बहुत अच्छी हुई, गेहूँ जो अच्छा हुआ, तो उसने क्या कर दिया? सारा घर के साथ देखो इस तरह की ईंटों से क्या कर दिया? डेकोरेटेड कर दिया। तो अलंकृत ईंटें, अलंकृत फर्श और अलंकृत दीवार कहाँ मिले हैं? ये आपको सारे कालीबंगा में मिले। और ये देखो स्नानागार, विशाल स्नानागार, मतलब वो बाथरूम है ना।
आज जो आप देखते हो ना कि हमने मॉडर्न बनाए, पहले मॉडर्न नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोग इतने सभ्य थे। ये देखो बाथरूम होना इस चीज़ का प्रतीक है कि वहाँ के लोग कैसे थे, सभ्य थे। कैसे लोग थे, सभ्य थे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो नगरी सभ्यता रही होगी, नगरी सभ्यता। तो कालीबंगा कैसी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है, या मैं कह दूं कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और क्या कह दूं, इसको कह दूं प्राक हड़प्पा कालीन है, प्राक हड़प्पा कालीन है, या हड़प्पा के बाद की है, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ठीक है, ये सारे जो फैक्ट थे कालीबंगा, ठीक है, ये सारी बातें किसके बारे में हो गई, कालीबंगा सभ्यता के बारे में, एक कहानी के फॉर्मेट में आपको मैंने समझाई है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि इसी तरह से आप वीडियो चाहते हो कि कहानी के माध्यम से आप हमें वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करें, और अगली वीडियो जो होगी आपको कहानी के माध्यम से समझाई जाएगी। आपके रिव्यू के आधार पर ही हम इस तरह की क्लास लेकर आएंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।